खून दौड़े नहीं तो तुम ये में पर पेड़ावा है सच्चे बता खून तो जाएंगे बह रहे हैं बस पैकेट पकड़ रखने तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसे बोलते दोस्तों मेरी भाषा में बिच्छी। दोस्तों स्कूटी का टायर पूरा पंचर हो गया है, क्या करें अब। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो बुरी ढंग से फंस गया हूँ मैं। तो अब जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं तो पंचर लग चुका है। धन्यवाद भाई। यूट्यूब पर मैं ही जो ना। हाँ नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रबनी के आशीर्वाद से। और दोस्तों मेरा नाम सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि दोस्तों इस टाइम हूँ मैं माँ चंद्रबनी पार्किंग में, और जैसे कि तो मेरी देहरादून वाली बुआ और मामा जी और बड़ा भाई आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं दोस्तों माँ चंद्रबनी दर्शन करने के लिए। तो माँ चंद्रबनी दर्शन करके जो कि जाएंगे फिर हमारे घर। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं तो ये मेरे बड़े भाई हैं दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये बुआ जी है और ये मेरे मामा जी हैं, जो कि दोस्तों आज माँ चंद्रवनी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रखे हैं माँ चंद्रवती। तो अब जैसे कि दोस्तों तो अब मामा लोग जाएंगे जो कि हमारे घर। तो ऊपर से दर्शन करके नीचे आ गए हैं। तो कैसे रही भाई दर्शन? बहुत बढ़िया माता के दर्शन करने के लिए। अच्छा, आप लोग भी इधर आना, माँ चंद्रवनी सिद्धपीठ में जरूर आना आप लोग भी इधर। और जब भी आए यहाँ पे हमारा भाई सूरज भाई है, इसके बाद चाय नाश्ता करना। बहुत बढ़िया चाय वगैरह बनाता है, खाना भी बनता है, खाना भी मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे। और ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं हमारे मामा जी की, ये देखिए बहुत फेमस आदमी है, इनकी मूंछें देखिए। तो अब जैसे कि दोस्तों मामा और जाएंगे जो कि अब घर। ठीक है भाई, ठीक है मामा, ठीक। तो अब जैसे कि दोस्तों टाइम हो रहा है तो 2 बज रहे हैं, और मैं लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को जैसे कि तो सौंकुल गांव दोस्तों मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मौसी है, तो मौसी की लड़की की शादी है। पर लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि कब है, पर लेकिन उनका दोस्तों मेरे पास 15 लीटर ब्रांच का जूस का ऑर्डर दे रखा था। तो मैं दोस्तों उनका जूस देने के लिए जा रहा हूँ, और जूस देने के बाद जो कि मैं जाऊँगा फिर बागवान, क्योंकि स्कूटी पर तेल डलवाने के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से पहले घर। तो अब जैसे कि दोस्तों मैं घर से ऊपर आ गया हूँ, और जो कि तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये दोस्तों 15 लीटर जो कि कट्टे के अंदर एक डिब्बा है, तो डिब्बे के अंदर जूस, तो ये 15 लीटर जूस है, और ये दूंगा मैं जैसे कि सौंकुल में। और ये देख सकते हैं तो ये जैकेट रख लेता हूँ मैं डिग्गी के अंदर, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, पर लेकिन शाम के टाइम काफ़ी ठंड भी हो सकती है, ऊपर नीचे तो मुश्किल होगी। और देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों 2 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो एक डिब्बा मेरा है और एक जो कि चाचा औरों का है। तो मैं लाऊंगा 10 लीटर जो कि तेल, और 5 लीटर डालूंगा मैं स्कूटी की टैंक पर। तो अब चलता हूँ दोस्तों यहाँ से मैं नीचे, और छोटा भाई धीरज जा रहे हैं मेरे साथ। तो अब पहुँच गए हूँ दोस्तों जामनिखाल शिव मंदिर में। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। तो अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी तिराहा आ चुका है, और जो ये रोड सामने के लिए जा रही, तो ये जा रही दोस्तों बागवान, और हम जाएंगे यहाँ से जो कि सौंकुल का। पहले दोस्तों यहाँ से पड़ेगा चमेड़ी गांव, और उसके बाद देवलकंडी, और उसके बाद सौंकुल, और सौंकुल के बाद जाएंगे दोस्तों हम जूस देने के बाद जो कि बागवान यहीं से। और इस रोड पर दोस्तों मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मतलब पहले एक बार आया था तो मैं सौंकुल्डी गाँव तक आया था, और उससे आगे तो आज जा रहा हूँ। और दोस्तों ये धीरज है जो, तो धीरज की मतलब धीरज का नानी कोट है यहाँ देवलकंडी। तो जा ले अपने नानी नाना से मिलने है, पर लेकिन दोस्तों ये नहीं जा रहा, ऐसा हमारा होता रास्ते पर तो हम चले जाते, पर लेकिन ये बिल्कुल मना कर रहा है। जैसे कि दोस्तों पहुंच गया हूं मैं जो कि देवलकंडी गांव में, और यहाँ से 1 किलोमीटर है मात्र सौंकुल गांव। और जो धीरज के नानौर का घर है तो यहाँ पर है। तो अब जैसे कि दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं सौंकुल में, और ये रास्ता देख रहे हो ऊपर, तो ये रास्ता जा रहा है जैसे कि गांव में। और मैंने आप लोगों को एक दिन गया था दोस्तों मैं जैसे कि आप लोगों को भी लेकर जो कि सौंकुल गांव में अपनी मौसी औरों के घर। तो पर लेकिन इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों टाइम हो रहा है तो 4:30 बज रहे शाम की, और बारिश आसमान भी काफ़ी ज़्यादा गरज रहा है, तो बारिश भी आ सकती है। तो मैंने अपनी मौसी को कॉल कर दी है, तो मेरी मौसी यहीं पर जूस लेने के लिए आ रही है अभी। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बताया मैंने देवलकंडी गांव, तो जो नेहरी का मेला है, तो उस दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जन पहुंच रखे थे हुड़गोड़ देवता मंदिर में। तो यात्रा देवलकंडी से ही शुरू होती है। और आप लोग बता दो जो
मेरे देखते देखते मतलब जो धीरज के नाना जी हैं तो उन पर जो कि हणुमड़ देवता अपने दर्शन देते थे और अभी भी देते होंगे, पर लेकिन उसके जो नाना जी हैं तो काफ़ी मतलब बूढ़े हो गई है, तो मतलब वो नहीं गए थे इस बार हणुमड़ देवता मंदिर में। दोस्तों छोटे भाई के पास दे दिया मैंने जूस, तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों सोंगड़ से आगे चल के तो ये गांव देख रहे हैं आप लोग, तो इस गांव का नाम मुझे पता नहीं है, पर लेकिन दोस्तों यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा है जो कि इस गांव का। और ये देख सकते हैं तो ये सारे खेत है जो, तो ये इन्हें बोलते मेरे भाषा में शेरे, और जो कि खूबसूरत गांव यहाँ पर है। और दोस्तों जो ये वाला रोड है तो ये मिलेगा मेरे ख्याल से भडोले के थोड़ा ऊपर, और जाते टाइम तो हम तो यहाँ से जा रहे हैं, पर लेकिन आते टाइम बिल्कुल नहीं आएंगे इस रोड से, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। दोस्तों स्कूटी का टायर पूरा पंचर हो गया है, क्या करें अब। देख सकते दोस्तों आप लोग, तो बुरी ढंग से फंस गया हूँ मैं। और पूरे स्कूटी का ये दोस्तों जो कि ट्यूबलेस टायर है, पर लेकिन ट्यूबलेस टायर की हालत देख सकते हैं। तो ये दोस्तों जब भी कभी कोई भी नई चीज़ लो तो उसकी पूरी जानकारी रखो। ये मेरे ख्याल से दोस्तों 3rd क्वालिटी टायर है। और यहाँ पर आकर दोस्तों मेरा मोड पूरा ऑफ हो गया है, और जो मेरा मौसी का लड़का है दोस्तों, तो मैंने अपने घर कॉल कर दिए, तो मैंने कहा कि छोटे भाई को कहो कि बाइक है उनके पास, तो बाइक लेकर आएगा वो यहाँ तक, और यहाँ से जो कि स्कूटी का टायर तब तक मैं खोल लेता हूँ, और यहाँ से फिर लेकर जाएंगे बागवान। तो बागवान में पंचर वाला मिल ही जाएगा, पर लेकिन तब तक बारिश भी आ सकती है। किस्मत ख़राब हो गई है आज तो। और दोस्तों इस वाले रोड पर मैं ये सोच ही रहा था कि जो अगर किसी का यहाँ पर बाय द वे टायर पंचर हो जाए तो फिर क्या करेगा, पर लेकिन वो टायर पंचर मेरे हो गए, मतलब मेरी सोच पहले गलत हो गई थी, तो इसलिए मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो ये छेद, और ये छेद मेरे ख्याल से पत्थर से हुआ, और काफ़ी बड़ा छेद हो रखा है, तो लगा सकते हैं आप लोग अंदाज़ा तो कैसा टायर है दोस्तों ये, जो पत्थर से ही इस पर छेद हो गया है। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इस पर दोस्तों पंचर टिकेगा। दोस्तों छोटा भाई तो मैंने बुला दिया है, पर लेकिन उसको बुलाकर कोई फ़ायदा है नहीं। और ये देख सकते हैं तो इनका दोस्तों ये दे रखा है, ये किस काम का है ही नहीं। और ये चाबी देख सकते हैं तो ये भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तो ये नेट है, तो इस नेट पर ये चाबी बिल्कुल लग नहीं रही। और जैसे कि दोस्तों मैं तो तब तक ऐसा सोच रहा था कि जब तक वो छोटा भाई आता है तब तक मैं टायर को निकाल लेता, पर लेकिन टायर कहाँ से निकालना है। तो ये है दोस्तों, जैसे कि कभी भी कुछ भी सामान लो तो उसको देख सोच समझ कर लो, नहीं तो दोस्तों बिल्कुल ही मत लो, क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं तो मैंने सोचा यही चाबी ये जो पाना है तो लग जाएगा, पर लेकिन ये भी उस पर नहीं लग रहे, तो अब बुरी ढंग से फंस चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो इस साइड भी पूरा सुनसान है, कम से कम भगवान होगा यहाँ से 6 या फिर 7 किलोमीटर। और यहाँ से जो कि दोस्तों सोंगुल गांव है, तो सोंगुल गांव रह गया यहाँ से पीछे, यहाँ से भी दोस्तों कम से कम 6-7 किलोमीटर सोंगुल गांव से आगे आ गए हैं। और ये सारे दोस्तों मैंने ऐसे देख रखे, मतलब जो गाड़ी वाला होगा, बाइक वाला, मतलब शोरूम वाले, तो ऐसे करते दोस्तों जब भी जो इनसे गाड़ी लो। और जैसे कि तो ट्यूबलेस टायर क्यों लगाते लोग, इसलिए लगाते दोस्तों कि टायर पंचर ना हो, क्योंकि पंचर होगा भी तो उस पर चलते चलते हवा भर जाती है। तो मैंने सोचा हल्का पंचर होगा तो हम चल लेंगे, पर लेकिन दोस्तों जब देखा तो टायर, ये पहली बार मैं ये सोच रहा हूँ कि टायर, वो भी दोस्तों जो अगर कच्ची रोड होती तो मैं ये सोच सकता था कि जो कि टायर पंचर हो सकता है, पर लेकिन देख सकते हैं तो ये रोड जो, तो रोड पर भी काफ़ी नई पेंटिंग है, पर लेकिन यहाँ पर ये मुझे पता नहीं लग रहा कि कैसे टायर पंचर हो गया। और जब दोस्तों एक लास्ट फ्री की सर्विस बच रही है इसकी, और मैं उस दिन जाऊंगा चंबा, तो मैं कहूँगा उनको कि ये चाबी और ये पान है तो ये किस काम का है, तो उनसे ये ज़रूर पूछूंगा और आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगा दोस्तों कि ये किस काम आते हैं। जब दोस्तों आप लोगों का एक टायर खोलने के लिए एक पाना नहीं दे रखा तो ये किस काम के लिए दे रखा, तो मैं ज़रूर पूछूँगा। और मुझे ऐसा तो लग नहीं रहा दोस्तों कि चाबी आएगी, पर लेकिन एक तरफ से मेरा मन कह रहा है कि चाबी आएगी, क्योंकि जो मेरे मौसा हो रहे हैं तो उनकी दोस्तों गांव में चक्की है, तो चक्की वालों के पास मतलब हर प्रकार की चाबी रहेंगी, तो मैंने कॉल कर रखे कि हर प्रकार की चाबी लेकर आना। इस पर लगेंगी दोस्तों, जैसे कि ये 14 नंबर है तो मेरे ख्याल से 15 या फिर 16 की चाबी लगेगी इस पर। और जो ये टायर है दोस्तों, तो ये मार्क्सिस कंपनी का टायर है, तो बिल्कुल मैं इसको दोस्तों 10 नंबर में से 10 नंबर घटा के और 3 डबल अंडे दूंगा मैं इस कंपनी वाले को। तो ऐसा बुरा सीन दोस्तों मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ।
तो अब जैसे कि दोस्तों मेरे साथ और एक बुरा सीन हो गया है, क्योंकि जो मेरे मौसा जी हैं तो उनकी बाइक है तो उनके अपने साथ पता नहीं कहाँ लेकर जा रखे हों। और दोस्तों इस टाइम में तो फरसोली गांव है यहाँ नीचे और फरसोली के ऊपर, तो ये समझ में बात नहीं आ रही, क्योंकि दोस्तों जो अगर गाड़ियाँ इधर उधर जाती रहती, जो अगर यहाँ मेन रोड रहता तो यहाँ से दोस्तों मैं टायर किसी की गाड़ी में मतलब लेकर जाता और भगवान से पंचर या फिर नया टायर लेकर आता। पर लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम है नहीं। यहाँ देख सकते हैं पूरी रोड एकदम सुनसान है। तो ये अब बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ। तो अब जैसे कि दोस्तों छोटा भाई पहुँच चुका है चाबी पाना लेकर। जैसे कि दोस्तों छोटे भाई पहुँच चुके हैं चाबी पाना लेकर। तो अब टायर भी खोल दिया है। हाँ ना मैं पता ना मैं सब तो अब जैसे कि दोस्तों तो छोटे भाई और धीरज जा रहे हैं जो कि उनको छोड़ने के लिए, और उसके बाद वहाँ से बाइक लेकर आएगा सौगुल गांव से, और तब तक मैं यहाँ पर इंतज़ार कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो कि गर्मी हो रही है, और यहाँ पर देख सकते तो अब टायर भी निकाल दिया है। और छोटा भाई जैसे उनको छोड़ के सौगुल गांव में और वहाँ से नीचे आएगा, और यहाँ से जो कि टायर रखेंगे हम और सीधे बागवान। तो बागवान में जो अगर पंचर लग जाएगा उस टायर पर तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर नया टायर लेना पड़ेगा। और उसके बाद ऊपर आते टाइम यहाँ तक मैं लेकर आऊँगा बाइक को, और यहाँ से छोटा भाई लेकर जाएगा फिर ऊपर। और जो बाइक थी दोस्तों तो जैसे कि जो मेरे मौसी का लड़का है तो उसके ताऊ जी की बाइक थी। तो दोस्तों जो अगर बाइक भी नहीं रहती तो हमने यहाँ पर बिल्कुल फंस जाना था एकदम से। तो दोस्तों छोटा भाई पहुँच चुका है और इसकी बना रखी एक गाड़ी तूफान। एला इतना तूफान नहीं बढ़ो, अब आराम से चलना। तो अब दोस्तों यहाँ से मैं चलाता हूँ और छोटा भाई पकड़ेगा टायर, हेलमेट और तेल की बोतल और तेल के डिब्बे। और दोस्तों जैसे कि हम बाइक में बैठकर एकदम सुकून मिल रहा है, और इस पर डालेंगे, इस पर तेल कम है तो इस पर तेल डालेंगे तो तब जाके टायर पंचर लगेगा या फिर टायर न्यू ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों जय हो माँ चंद्रवन्नी की, क्योंकि दोस्तों इस बाइक पर भी तेल काफ़ी ज़्यादा कम है और मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये भी खड़ी न हो जाए। तो पर लेकिन माँ चंद्रवन्नी की कृपा से जो कि अब भड़ोली के ऊपर पहुँच गए हैं हम, और यहाँ से पूरा बागवान न्यूट्रल है। तो बागवानी में हम पता लगेगा कि पंचर वाला है या फिर नहीं। कभी भी दोस्तों पहले नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि आए हम जैसे कि सौगुल होते हुए और जाएंगे हम ऊपर और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों कभी भी हम सोचना है ही नहीं। तो अब जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं बागवान के पेट्रोल पंप में, और जो बागवान में है दोस्तों तो बागवान में पंचर वाला नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा आगे पहले इस पर जो कि 150 का तेल डाल लेते हैं। मैं 150 तेल डालें। और अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि तो 5-5 लीटर 2 डिब्बे और एक जो छोटी बोतल है तो उस पर भी डाल देंगे। दोस्तों पेट्रोल पंप यहाँ से जो कि 10 या फिर 15 मीटर दूर है, और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर टायर पंचर की दुकान है। एक यम्मा हाँ पानी बोलो अच्छा जी एक ही है। तो अब जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं तो पंचर लग चुका है। धन्यवाद भाई। आज रात में वायरल है जो मैं यूट्यूब पर मैं ही जो ना। हाँ बस तुम छाड़ गए जी। तो अब जाके दोस्तों थोड़ा राहत मिला है, जैसे कि तो पंचर वाली दुकान यहाँ पर मिल गई है। और यहाँ पर जो कि दोस्तों देख सकते हैं तो भाई का होटल भी है। तो ढाबे तो आना कभी भाई के ढाबे में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि पंचर की दुकान भी है और ढाबा भी है। तो अब जैसे कि दोस्तों पहुँच चुके हैं हम पेट्रोल पंप में, और यहाँ से जो कि 5-5 लीटर जो मेरे खाली डिब्बे ला रखे हैं, एक तो हमारा एक चाचा लोगों का है और जो छोटी बोतल है। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर तो पिप्पे की दुकान तो है नहीं, तो ये चाचा लोगों का डिब्बा है जो, तो इस पर छेद हो रखा है, तो इसलिए चाचा लोगों का तेल है जो, तो तेल बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोस्तों स्कूटी है तो स्कूटी पर भी तेल है नहीं। जो अगर स्कूटी पर थोड़ा बहुत तेल रहता तो फिर मैंने जो अपना तेल का डिब्बा है तो उनको देना था, पर लेकिन उस पर तेल है ही नहीं। तो इसलिए जो तेल है तो दूसरे दिन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिब्बा फोड़ रखा है। तो अब जैसे कि दोस्तों टाइम हो रहा है 6:30 और पहुंच गए हैं हम जो कि अपनी स्कूटी की जगह पर, जहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी कर रखी थी। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी
मनुष्य जगह निकली मेरे लिए। और दोस्तों कभी भी जो अगर मैं ज़िंदगी में यहाँ से ऊपर नीचे आऊँगा तो फिर मुझे ये जगह कभी भी दोस्तों मुझसे भूली नहीं जाएगी। स्कूटी का टायर मैंने फिक्स कर दिया है और छोटे भाई को कह दिया मैंने कि तू आगे चल, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में भगा रहा है। और दोस्तों कभी भी कोई भी चीज़ हो तो सबको मतलब सिखाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो अपना ज्ञान बांटना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मेरे पास चेतक स्कूटर था और मैं छोटे भाई को चेतक स्कूटर चलाने के लिए मतलब मैंने उसको सिखाया कि ले चला ले। और आज दोस्तों मेरा ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों किसने जो कि बाइक ले जानी थी यहाँ से, तो छोटा भाई मिला और छोटे भाई वहाँ से नीचे लेकर आए सोगढ़ से, और सोगढ़ गांव तक यहाँ से बाइक ऊपर लेकर चला गया है। और अब चलते हैं दोस्तों सीधे यहाँ से ऊपर। तो ये दोस्तों जैसे कि मेरे मौसा और की चक्की, तो अब जैसे कि दोस्तों जो बाइक की चाबी है तो दे दिए जैसे कि छोटे भाई के पास। तो छोटा भाई मतलब अपने ताऊ लोग की बाइक मांग रखी थी उसकी, तो उसका भी धन्यवाद। और दोस्तों जो जिनसे मांग रखी थी उनका भी धन्यवाद, और जो पंचर लगाने वाला भाई था तो उसका भी धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसे बोलते दोस्तों मेरी भाषा में बिच्छी, तो इतनी खतरनाक है जो काटेगी दोस्तों तो फिर जान भी जा सकती है, तो इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये दोस्तों कुछ भी कर सकती है। और दोस्तों अभी मैंने जो बिच्छी दिखाई तो मेरी माँ कह रही है हाँ झूठ। तो मेरी माँ का कहना दोस्तों जो सांप रहता है तो उसके साथ लड़ती है, वो काली वाली बिच्छी थी। और मैंने तो अब मैं उसको दिखाऊंगा भी नहीं, एक चप्पल से मैंने उसके 36 पीस कर दिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो बिच्छी का बराबर देख सकते हैं तो बच रखी है, ये देखो दोस्तों। तो ये सेम टू सेम जैसे कि सांप रहते हैं तो सांप से लड़ती है, इतनी खतरनाक होती है। और दोस्तों जो अगर उस कमरे में घुस जाती तो वहाँ पर मैं ही लेटता हूँ, तो मेरा भी काम बराबर हो गया था। तो देख सकते हैं सांप की तरह जो कि अभी भी जिंदा है। और सुबह समझो दोस्तों जैसे कि तो मेरी दीदी की कॉल आ गई थी तब तक कि मैं घर पहुंच गए यानी, तो जैसे कि दोस्तों कॉल आए और मेरी छोटी बहन तो बाहर के कमरे से अंदर जा रही थी फ़ोन उठाने के लिए, तब तक उसने जो कि बिच्छी देख दी। और बिच्छी जो अगर दोस्तों नहीं देखती तो मेरे ख्याल से जो मैं इस कमरे में रहता हूँ तो इस कमरे में दोस्तों मुझे खा सकती थी। तो शुक्र समझो माँ चंद्रवनी का जो कि दोस्तों मेरी जान बच गई। और आज का दिन है तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा। खून दौड़ने लगी, तो तुम ये बार में पर पेड़ावा है सच्चे बताना खून तो जाए बह रहा है बस खा रहे हो ना जब मुझे ना किस मिस रहे वो लगता हाँ जय रे बाबू जय बिच्छी शाम ज्यादा खाना शाम ज्यादा खाना को लो वे ज्यादा खाना ये बंदी टाइट पकड़ रखना है। तो अभी तक दोस्तों जैसे कि तो मैं अपनी दीदी को लेकर जो कि जाम निकाल जा रखा था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने ये कहा है कि जैसे कि तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, तो उस पर जो कि 2 इंजेक्शन लग चुके हैं। मैं ये दोस्तों चाह रहा हूँ कि आज का दिन बिल्कुल ना आए, क्योंकि जो मेरा स्कूटर का टायर पंचर हुआ, और दोस्तों एक बिच्छी जो कि मैंने यहाँ पर मारी, और दूसरी बिच्छी थी तो मेरी दीदी जो कि बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोने के बाद ऊपर आ रही थी दोस्तों, तो उसने पाइप पकड़ा साइड का, और उस पर जो कि वो बिच्छी थी तो ये दूसरी वाली थी, और वो दूसरी वाली वो दोस्तों उसके 2 आगे से जो ऐसे घूंगे रहते हैं तो उस प्रकार के थे, तो उससे उसने काटा दोस्तों। और जो उसका दर्द होता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसको काटती है वो बिच्छी तो उसी को पता लगता है। पर लेकिन दोस्तों अब जाके पता लगा जब किसी को बिच्छी काटती है तो उसको गर्मा गर्म घी पिलाना चाहिए। और दोस्तों आज का जो हमारा दिन था तो पूरा बेकार रहा एकदम।